हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल नाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रीगल्स यानी समाकलन। समाकलन है क्या, चलिए देखते हैं। विचार कर रहे हैं, बोल रहा है इंट्रीगल्स मेकिंग ऑफ ए होल। होल का अर्थ क्या होता है? पूर्ण। मेकिंग मतलब बनाना। भाई कोई टुकड़ा होगा, छोटा 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 टुकड़ा होगा, उसको जोड़ जोड़ कर किसी एक का क्या होगा, निर्माण करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि एक दीवार ही बनाना होता है तो उसमें छोटे छोटे ईंट को क्या करता है, सही ढंग से अपने व्यवस्थित करके एक दीवार खड़ा करते हैं, है कि नहीं है। अब एक टेबल ही बनाना तो उसमें छोटे छोटे टुकड़ा, पौवा, पट्टी, सबको क्या करते, सही ढंग से जोड़ते। यानी कहने का मतलब डेस्क का निर्माण किया तो टुकड़ों से हम क्या कर रहे हैं, निर्माण करें, यानी मेकिंग ऑफ ए होल। यानी टूटे हुए चीजों, यानी कहने का मतलब टुकड़े हुए चीजों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इससे आप इसके जस्ट चैप्टर यानी पीछे चैप्टर में आपने अवकलज के बारे में पढ़ा होगा, यानी डिफरेंशिएशन के बारे में। वहां पर क्या करते थे, कोई बड़ा अणु था तो जो कोई बड़ा अणु था तो उसको हम क्या करते थे कि फॉर्मूला लगाकर उसको छोटे छोटे में क्या करते थे, तोड़ देते थे। डिफरेंशिएशन का ही मतलब होता है कि बड़े अणु को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ना। जस्ट समाकलन उसका अपोजिट है। अपोजिट कहने का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ पर उस छोटे टुकड़े को अब क्या करके जोड़ के जिस जिस टुकड़ा को तोड़ा गया था वही टुकड़ा को क्या करना है, प्राप्त करना है। समाकलन जस्ट कहने का मतलब कि अवकलज का क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पर कहता है कि भाई कि समाकलन का चिन्ह है। इस चिन्ह को आप देख सकते हैं, भाई देखने में तो सांप की तरह लग रहा है ना, लेकिन है नहीं। यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, ये समाकलन का चिन्ह है। यहाँ पर इसको एक सामान्य सूत्र द्वारा हम क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। भाई सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त कर रहे हैं तो ये है क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है इंटीग्रेशन। इसका यहाँ पर का अर्थ क्या दिया है, f का x अक्ष के सापेक्ष समाकलन। समाकलन उसके बाद fx का अर्थ क्या दिया हुआ है, समाकल्य। x का अर्थ समाकलन का चर, वह चर जिसको हमको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। और कैपिटल एफ एक्स का अर्थ क्या, प्रति अवकलज, अर्थात जो यहाँ पर हमको वैल्यू प्राप्त होगा इसके पूरे का क्या कहलाता है, प्रति अवकलज, ठीक है ना। इसको एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव भी कहते हैं। और सी का अर्थ होता है क्या, कांस्टेंट, यानी समाकलन का स्थिरांक या अचर भी बोल सकते हैं, या क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात कर रहे हैं कि अभी जस्ट हम बोले कि यह समाकलन क्या है, डिफरेंशिएशन का क्या अपोजिट है। तो अपोजिट कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही हम कोई बड़ा अणु को, फिर से समझ लीजिए, बड़ा अणु है उसको तोड़ दिए डिफरेंशिएशन में, और उसी डिफरेंशिएशन में तोड़े, लेकिन अब टूटे हुए अणु को क्या करेंगे, हम जोड़ने का जो प्रोसेस होगा वह प्रोसेस हमारा कहलाता है समाकलन। चलिए हम समाकलन के फॉर्मूला पर पहले देख विचार करते हैं, इसके क्या क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने फॉर्मूला नोट्स कर लिया होगा। तो हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जो आपने पीछे पढ़ चुके हैं उन्हीं को बात करें। इनका क्या करना है, अवकलन निकालना है। तो इसका आप अवकलन निकालना सीखे ही हैं। इनका एफ डैश एक्स का बात करें तो इसका वैल्यू क्या आता है, cos x, और चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका मान क्या होगा, 0। बात करें इसका भी, अगर हम f डैश x निकालते हैं यानी अवकलज करते हैं, तो अवकलन करते हैं तो यहाँ पर इसका मान क्या निकल जाएगा, 2x। और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अभी आप इंटीग्रेशन में देखे थे कि प्रत्येक के अंत में क्या आ रहा था, c आ रहा था। क्या आ रहा था, c। तो चूंकि आप देखें कि यहाँ पर भी एक कांस्टेंट वैल्यू था, जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ है नहीं, यहाँ पर भी इसके साथ फलन है लेकिन इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू है नहीं। तो यह जो कांस्टेंट वैल्यू है, अब भाई हमको तो यहाँ पर पहले ही बोले थे कि जो अब समाकलन होता है वो क्या होता है कि जो टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर बना होता है। तो यानी कहने का मतलब जब हम इसका अवकलज किए तो ये टुकड़ा है, और टुकड़ा में जो कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है वो तो नजर नहीं आएगा, वो तो भाई क्योंकि 0 हो चुका है।
तो उस सिचुएशन में इसका मान न पता होने पर वहां पर हम क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, और इस सी का मान कैसे निकाला जाएगा आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो आपने सी का तो कॉन्सेप्ट समझा। चलिए कुछ क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डील करते हैं। क्या कहता है, पहला देखिए कि निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज क्या नहीं कहने का मतलब कि यह जो दिया गया मान है वो टूटा हुआ है, अब इसका उल्टा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप बात कीजिए, करते हैं पहले क्वेश्चन को, देखते हैं sin 2x। अब यहाँ sin 2x है तो sin का डिफरेंशिएशन आपको पता कि क्या है, किसका होगा, तो cos का डिफरेंशिएशन करते तो हमारा क्या प्राप्त होता है, sin, और जो कि sin के साथ क्या लगा है 2x, अर्थात अगर हम d बाई डी एक्स यानी किसका करते हैं, cos 2x का करते हैं, तो इसका क्या आएगा 2 sin 2x आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cos का डिफरेंशिएशन क्या आता है, sin आता है। अब यहाँ पर यह जो 2 है, इस मान को अगर उठाकर यहाँ लिया तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस cos 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 2x। और चूंकि अभी आपको हम बताए थे कि क्या कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है समाकलन, अर्थात यहाँ पर यह जो मान डिफरेंशिएशन करके लाए हैं तो किसका मान निकाले हैं, तो इसका मान निकाले हैं, अर्थात इसका यह मान क्या कहलाएगा, प्रति अवकलज। क्या कहलाएगा, प्रति अवकलज। अब यह इसका मान यह प्रति अवकलज है, तो इस sin 2x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, यानी करने का मतलब कि मेरा प्रति अवकलज क्या हो जाएगा, तो प्रति अवकलज मेरा क्या हो जाएगा कि sin 2x का प्रति अवकलज हमारा हो जाएगा -1/2 cos 2x। इसको देखें, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है e के पावर 2x, तो इसके भी डिफरेंशिएशन पर विचार करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन के बारे में सोचिए, इसके डिफरेंशिएशन के बारे में आप देखिए, तो भाई हम लेते हैं d e के पावर 2x यानी dx, तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, तो हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है 2e के पावर 2x। अब देखिए हमको तो चाहिए भाई e के पावर 2x, तो ये जो 2 है इसको ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा e 2 के पावर x, यहाँ पर क्या गया e के पावर 2x। अब सिंपल सा देख सकते हैं कि इसका यह क्या है, प्रति अवकलज है, क्या है, प्रति अवकलज है, अतः e 2 के पावर x का प्रति अवकलज क्या हो जाएगा, e के पावर 1/2 e के पावर 2x होगा। देख लीजिए, चलिए अगला देखते हैं। तो हम अगला देखते हैं क्या है, ax प्लस बी के होल पावर 2। भाई डिफरेंशिएशन करने के बाद पावर 2 किसका बचता, जिसका पावर 3 होता है, तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं d, यहाँ पर d बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा ax प्लस बी का होल क्यूब। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन मान क्या होता है पता है ना, तो 3ax प्लस बी का होल पावर 2, और यहाँ पर आपका क्या निकल के आता है इनटू में a। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनटू वाला वैल्यू है इसको चाहिएगा, तो इसको इसे भी लिख सकते हैं 3a ax प्लस बी होल के पावर 2। तो यहाँ पर हमको तो सिर्फ चाहिए इतना ही, तो ये जो 3a है वह कहाँ आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको क्या लिखेंगे, तो
तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी हमारा तो क्या हो, अब डिफरेंशिएशन का वैल्यू हुआ, और इसका यह मान कौन सा मान हो गया, तो भाई प्रति अवकलज, अर्थात ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का प्रति अवकलज बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का होल पावर क्यू बाई 3a। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3x² प्लस 4x³ अब इस क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पर क्या है कि आप विचार कीजिए कि x का पावर 2 आ रहा है, यानी पावर 3 वाला का होगा, पावर भाई 3 है तो पावर 4 वाला का होगा, यानी हमारे दिमाग में माइंड में दौड़ गया, इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते x के पावर 3 प्लस x का पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या था 3x² प्लस 4x का पावर 3, तो सिंपल सा था, जो आंसर चाहिए था वही आंसर आ रहा है, यानी कहने का मतलब कि इसका यह क्या हो जाएगा, प्रति अवकलज, अर्थात क्या हो जाएगा 3x² प्लस 4x³ का प्रति अवकलज हमारा क्या हो जाएगा, x का पावर 3 प्लस x का पावर क्या हो जाएगा 4। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर हमारा क्या कहता है, sin 2x माइनस 4x का पावर 3x। अब यहाँ पर जस्ट इससे पहले sin 2x का हम निकाले थे ना, अब यहाँ पर 4e के पावर 3x है, इस पर विचार कर लेते हैं, तो दोनों का हम अलग अलग करते हैं, तो भाई sin 2x का आपका इसका मान निकल कर क्या आया था इससे पहले -1/2 cos 2x। अब इस पर सिर्फ विचार करते हैं तो इसका मान क्या निकल के आएगा, तो हम अलग अगर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4e के पावर 3x पर विचार करते हैं, तो इसके लिए d के पावर हमको क्या लेना होगा, d का पावर क्या लेना होगा, यहाँ पर विचार कीजिए तो 3 के पावर हमको लेना होगा 3x/dx। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि इसका हमको अवकलज करना है, तो हमको क्या हो जाएगा 3e के पावर 3x। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए 3 के पावर x बट्टा में भाई गुना में 4 चाहिए, तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं 4 से कर देते हैं, यानी कहने का मतलब d/dx यहाँ पर हो जाएगा 4e के पावर 3x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 चक यानी 4 गुने 3 e के पावर 3x यानी 12 e के पावर 3x। अब चूंकि हमको तो सिर्फ यहाँ पर हमको क्या चाहिए था कि 4 चाहिए था, तो इस 3 को उठाकर यहाँ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा d/dx, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 e के पावर 3x और 4e के पावर 3x बच गया, अर्थात इसका हमारा ये मेरा डिफरेंशिएशन वैल्यू है, तो इसका प्रति अवकलज का मान क्या निकल कर ये आएगा, अर्थात 4e के पावर 3x का प्रति अवकलज क्या हो जाएगा, अवकलज बराबर कितना हो जाएगा 4/3 e के पावर 3x, इतना हो जाएगा, यानी 4e के पावर 3x का इतना वैल्यू है, और sin 2x का आप इतना जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर sin 2x माइनस 4e के पावर 3x का प्रति अवकलज बराबर क्या हो जाएगा -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e के पावर 3x। ये माइनस ये क्वेश्चन से आया है, 4e के पावर 3x का मान तो इतना ही आ रहा है, ये मान क्या है माइनस क्वेश्चन से आया है, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया।